हमारा योग मुख्य सब्जेक्ट है। जो योग में सफल हैं वो जीवन के हर फील्ड में सफल होते हैं। जिनका योग सहज हो जाता है उनका जीवन भी सहज, समस्याएं भी सहज समाप्त हो जाती हैं। मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत याद रहा जीवन में। जो सहज योगी हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। बहुत बड़ी चीज है। आज की मुरली पे ध्यान दें। बात करो किसी को देखो बुद्धि ऊपर लगी रहे। छोटा सब्जेक्ट नहीं है। बुद्धि बात करने में भी लगती है, किसी को देखने सुनने में भी लगती है, लेकिन बुद्धि योग ऊपर लगा रहे बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, बहुत अच्छा अभ्यास। बहुत चीजों से मुक्ति चाहिए। मैं दो चीजें लेकर चलता हूँ आज। कमेंट्री और क्लास दोनों शायद 25 मिनट में ना हो पाए, एक ही कर दूं, थोड़ा योग भी कर लेंगे। बाबा का महावाक्य, भगवान उवाच, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी मुख्य साधना है। जो अच्छे तपस्वी हैं वो ध्यान दें इस पर। बुद्धि स्थिर हो जाए। बुद्धि है हमारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई ऑफ विजडम। ये बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाए, ये आत्मिक स्वरूप पर स्थिर हो जाए, ये परमधाम में स्थिर हो जाए, ये पांचों स्वरूपों पर स्थिर हो जाए। ये हमारी साधनाओं के भिन्न भिन्न पहलू बाबा ने हमें सिखाए हैं। एक पर स्थिर करते करते बुद्धि बोर भी हो सकती है। भिन्न भिन्न केंद्रों पर स्थिर करना बुद्धि को। दूसरी बात जो मैं संगठन के लिए सुनाना चाहता हूं, भगवान के महावाक्य। जब पूरा संगठन एक ही स्थिति में स्थित हो जाए तो चारों ओर वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल फैलते हैं। ध्यान देंगे सभी। इसलिए कमेंट्री का बहुत महत्व होता है। हम सब ऐसे योग में बैठते हैं, कोई किस तरह कर रहा होगा, कोई किसी तरह, किसी के संकल्प इधर उधर जा रहे होंगे, लेकिन एक संकल्प मिल जाए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट एक अच्छा समय है स्थिरता के लिए। एक संकल्प में मान लो 100 भाई बहनें, हमारे पास तो बहुत हैं, 100 भाई बहनें एक संकल्प में एक स्थिति में स्थित हो जाएं तो संसार में वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल फैलेंगे। विश्व परिवर्तन में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। सभी ख्याल करेंगे इसके लिए। दूसरी चीज जो मैंने कही, बुद्धि की स्थिरता में एक तीसरी चीज भी जोड़ना चाहता हूं। एक बहुत अच्छा अनुभव सब करेंगे। ये व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है। बाबा ने 2 शब्द यूज किए। पहले किया था, बहुत पहले, मनसा सेवा करो। कुछ साल के बाद किया, वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करो। हम दोनों को एक ही समझते थे, मन से ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। लेकिन पीछे बाबा की मुरलियों से ये बात स्पष्ट हो गई। बाबा ने एक मुरली में कहा, आप लोग सुन चुके होंगे अभी अभी, कि सारा दिन में जो आत्माएं तुमसे मिलती हैं, सवेरे जब योग करते हो उनको संकल्प दो। कभी बाबा ने पीछे कहा था, तुम पूर्वज हो। सवेरे सारी सृष्टि में चक्र लगाओ,
तुम्हारी वंशावली का क्या हाल है। देखो ये बड़ी बातें हैं। हम मनसा सेवा इस तरह करेंगे, मैं बहुत थोड़े में आपको कह रहा हूँ, आपको किसी व्यक्ति की करनी हो, किसी परिवार की करनी हो, किसी शहर की, फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर और कुछ समय के लिए संकल्प करेंगे, मैं आकाश में हूँ, माना ऊपर हो गए थोड़ा, संसार की या उस परिवार की आत्माओं को सुंदर संकल्प दें। ये हमारे संकल्प उनको पहुंचेंगे क्योंकि हम उनके पूर्वज हैं, हम कल्याणकारी हैं, हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, सबको सुख देने की हैं, तो हमारी ये संकल्प काम करेंगे। मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, संसार में जो एक चीज़ बहुत तूफानी रूप से बढ़ती जा रही है वो है सुसाइडल टेंडेंसी, जीवघात करना, अपने को मार देना। आपको कहीं पता चलता है कि फलाना व्यक्ति बहुत निराश है, जीवन से बहुत परेशान है, मरने की सोच रहा है, क्योंकि आजकल ये लोगों में हो गया है, समस्याएं ज़्यादा आ गई, मर जाऊं, छोड़ो समस्याएं छूटेंगी, उन्हें पता नहीं मरने के बाद समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो उसे आत्मा देखकर कुछ अच्छे संकल्प दे दो। जीवन कितना मूल्यवान है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति का केस अभी आया, उसने कहा नौकरी छूट गई है, 3 लड़कियां हैं, छोटी पत्नी है, खाने को भी नहीं रहा है, निश्चित रूप से बड़ी समस्या, उधार लेकर भी कहां तक खाए, मर जाता हूं। तो मनुष्य जल्दी सोचने लगा है मरने की। तो मैंने उससे कुछ अच्छी बात सिखाई जो आप सब भी जानते हैं कि तुम मरोगे, तुम्हारे पीछे जो 4 हैं ये तो सदा के लिए भूखे रह जाएंगे, इनका क्या होगा। उसने कहा ये तो मैं सोचा ही नहीं। देखो इतनी छोटी सी बात नहीं सोची, छोटी बच्ची हैं तीनों, बड़ी 10वीं में है, 8वीं, चौथी में। तो उन्हें कुछ संकल्प दें सवेरे, तुम बहुत बुद्धिमान हो, नया मार्ग निकालो। मैंने भी इसको सिखाया, नौकरी छोड़ो, कुछ क्रिएट करो, कुछ बनाने लगो, पता करो 10-20 लोगों से मिलके क्या बनाया जा सकता है घर में, बना के थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू करो, वृद्धि हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुरा समय बीत जाएगा। तो ये बात जो हम मुख से बताते हैं ये हम संकल्पों से बता दें उन्हें, तो हमारे संकल्प उनको टच होने लगेंगे। हमारी लंबे समय की यदि विश्व कल्याण की भावना है तो हमारे संकल्प दूसरों पर गहरा असर डालेंगे। मैं याद दिला दूं सभी को बाबा का महावाक्य जो हम सुनते हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्मता को सभी ध्यान देंगे। यदि तुम्हारे अंदर विश्व कल्याण की भावना है तो तुम्हारे द्वारा ऑटोमेटिकली विश्व कल्याण होता रहेगा। बहुत सूक्ष्म बात है। भावना, सबको सुख मिल जाए, सभी निरोग हों, आजकल भय बहुत बढ़ रहा है, सभी भय से मुक्त हो जाएं। अच्छे संकल्प जैसे हम वाइब्रेट करेंगे, संकल्पों को फैलाएंगे चारों ओर तो पहुंचेंगे। हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। आप सभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। बुद्धि स्थिर उनकी हो सकती है जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्वच्छ कर लिया हो। बहुतों ने बुद्धि में गंदगी भर ली है। गंदगी से भरी हुई बुद्धि स्थिर नहीं होगी। चेक कर लें अपने को, अपने से बात करेंगे। एक सुंदर अवसर हमारे सामने है। एक लंबा समय तो बीत गया संगम का, बहुत भाइयों को मैं देख रहा हूँ लंबे समय से इस जीवन में जी रहे हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं अब बाबा नहीं आएगा। मैं कहता हूँ नहीं, वो तो पक्का सबको पता है नहीं आएगा।
कहा हम तो अभी ज्ञान में आए 1 साल से, बाबा नहीं आएगा। रोने लगते हैं, हमारी तकदीर, हमने इतने पाप किए क्या, भगवान हमसे नहीं मिलेगा। हम तो उन्हें सिखाते हैं सवेरे रोज मिलता है, चिंता ना करो, पहले से अच्छा मिलता है। लेकिन देखो, हम सब ने एक सुंदर समय देखा। मैं तो इस हॉल में बैठता हूँ, बैठते मुझे याद आता है वे दिन, 25,000 लोग बैठे हैं, परमात्म प्यार की तरंगे फैली हुई हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है, चूं नहीं हो रही है। 25,000 लोग और चूं न हो, परमात्मा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप यहां हमने हजारों बार देखा। अब एक सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं। ये फिर सुंदर समय है भविष्य की तैयारी के लिए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान महान कार्य हम सबको करने हैं। आप सब याद रखेंगे ये बात। बहुत लोग आएंगे आपके दर पर जो ये कहेंगे हमें दृष्टि दे दो, मरे जा रहे हैं, हमारे सिर पे हाथ रख दो, पानी पिला दो, अपने घर का पानी पिला दो। माताओं को कहेंगे हमें शांति मिल जाए, क्योंकि जब परिवर्तन होने लगेगा, खेल बदलने लगेगा, सब ऊपर जाने लगेंगे, इस संसार में क्या होगा हम समझ सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए कही, इस समय के महत्व को जो भी समझते हैं वो इम्पोर्टेंट काम करें, बुद्धि को स्वच्छ। अब इसको गंदगी से भरने का समय नहीं है। जन्म जन्म की गंदगी पहले ही भरी है, अब तो वही भरना है जो भगवान हमारे अंदर भर रहा है। सोचो, ज्ञान का अमृत, पवित्रता की दिव्यता, वरदानों की शक्ति, और जो टॉपिक दिया दिल की डब्बी में बाबा, भगवान बैठना चाहता है हमारी डब्बी में, बुद्धि में। तो हम गंदगी को भरें या ये सब चीज भरें, ये सभी को चिंतन करना है। तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी और अनुभव होगा। सर्वशक्तिवान पर यदि बुद्धि स्थिर हो गई कुछ देर, अब 1 मिनट से शुरू करें। 1 मिनट बाबा ही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो ये 1 मिनट हमारे लिए बहुत सुंदर समय होगा। जैसे 1 मिनट कितना होता है, 3 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, हम इस स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। एक गीत बहुत अच्छा अभी अभी का जो आप सब सुनते होंगे, मैं तुझको नजर आऊं तू मुझको नजर आए। उसमें एक शब्द है, ज्ञान सूर्य बाबा तुम हम पर पावन किरणें बरसाते हो। फील करें, पावन किरणें बरस रही हैं। स्थिर हो जाएं इसमें 3 मिनट के लिए। तो ये 3 मिनट का समय वरदानी फील होगा, अतीन्द्रिय सुखों को देने वाला होगा, खजाने भर जाएंगे। ये जो बाबा से किरणें आती हैं, इनसे हमारे अंदर सर्व खजाने भरते जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को ये डीप चिंतन दे रहा हूं, क्योंकि ये काम स्वयं ही किया जाएगा, ये किसी के कहने से नहीं होगा, भगवान के कहने से भी नहीं। मुझे अपने 84 जन्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है ना, हर जन्म में सफलता मिले, हर जन्म धन धान्य से भरपूर हो, परिवार अति सुंदर चरित्रवान, प्यार की गंगा बहे परिवारों में, ऐसा सुंदर जीवन हर जन्म में मिले। इसके लिए अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है मुझे। इसकी उसकी तेरी मेरी क्या क्या गंदगी मनुष्य भर लेता है। कुछ गंदगी अहम से,
मेरेपन से, मैंपन से, कुछ गंदी अवगुणी दृष्टि से दूसरों की कुछ चीजें चित्त पर रख ली हैं, वो इतनी गहरी रख ली हैं कि निकलती नहीं। अब क्या होगा? सभी को ये राज समझ में आ जाए। कुछ चीजें हमने जो गहराई से अपने अंदर भर ली हैं, गंदगी दूसरों की, अंतिम समय में वो सब बाहर आ जाएंगे। हम चाहेंगे बाबा की याद आए, हम चाहेंगे शरीर आराम से छूट जाए, हम कहेंगे बाबा ले जाओ, और वो गंदगी बाहर निकलकर हमें शरीर के बंधन में डाले रखेगी, विवश कर देगी, निकलने नहीं देगी। अति कष्ट भरा समय होगा वो। गंदगी दूसरे की भर ली हमने। सोचो, एक माता ने अपने घर में सफाई की हो, कूड़ा प्लास्टिक की थैली में डाल के बाहर रखा हो, और कोई भाग के जाए और उसे अपने घर में संभाल के रख दे, कैसा लगेगा? कोई दुनिया में तो ऐसा नहीं करेगा, पर ज्ञानी लोग ये अवश्य कर रहे हैं। गंदगी दूसरों की दिल की डब्बी में उसको रख लिया तो भगवान तो भाग जाएगा ना उस बदबू से। वो तो परम पवित्र है, एब्सोल्युटली क्लीन। वो कहाँ ठहरेगा गंदगी में? भाग जाएगा। तो हम सभी दिल की डब्बी को, इसको ही बुद्धि कहते हैं। दिल ये हार्ट नहीं, बुद्धि, इसमें बाबा को बैठाने के लिए, उसके वरदानों को समाने के लिए इससे स्वच्छ करें। तो आज मैं आप सभी को यही चिंतन दे रहा हूं। और अब 3 मिनट के लिए हम एक ही संकल्प में स्थित हो जाते हैं। लाल लाइट वाले हैं, कर दो 3 मिनट के लिए। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। ज्ञान सूर्य से बाबा सिर से ऊपर थोड़ा, उनकी शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। शांति। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, प्रैक्टिस विल मेक एवरीथिंग इजी। माताएं रोटी बनाती हैं, प्रैक्टिस से ही गोल बनती है ना, आप ही गोल बन जाती है फटाफट।
प्रैक्टिस इतनी हो गई है। सबसे इजी एकाग्रता आत्मिक स्वरूप पर, अपने स्वरूप पर, इसको सभी बढ़ाएंगे। और दूसरी इजी एकाग्रता रहेगी अपने फरिश्ते स्वरूप पर। इसको सहज रूप से इस तरह करेंगे कि अपने सामने अपना फरिश्ता स्वरूप बनाएंगे कि जब हम फरिश्ते बनेंगे, जब हम संपूर्ण बनेंगे तो हम ऐसे होंगे, बिल्कुल डबल लाइट, मस्तक में आत्मा अलग चमकेगी, शरीर लाइट का, अंग अंग से किरणें फैलेंगी। चित्र बनाओ और ये मैं हूं, उसको देखते रहो 1 मिनट, आप ये अनुभव करेंगे। 1 मिनट यदि हम एकाग्र होते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप पर या अपने आत्मिक स्वरूप पर, तो अनेक तरह के संकल्प उसमें समाकर समाप्त हो जाएंगे। पास्ट समाने लगेगा इस स्वरूप में। ये निराकारी स्वरूप, ये ऐसा स्वरूप है, इसमें संपूर्ण पास्ट जो बीत गया, जन्म जन्म का भी पास्ट इसमें समाने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इस संसार में पास्ट के कारण हैं। पास्ट की स्मृतियां अनेकों को वर्तमान का सुख नहीं लेने दे रही हैं। वो सोचते रहते हैं मेरे साथ इसने ये किया था, मैंने ये गलती कर दी, उसने मेरा इंसल्ट बहुत किया, उसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। बहुत लोग भूल नहीं पाते अपने पास्ट को, ऑटोमेटिकली भूल जाएंगे। बाबा का महावाक्य है, सब ध्यान देंगे, श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं। अव्यक्त महावाक्य, श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की सभी स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी, यानी भूल जाएंगी। तो हम अपने 5 स्वरूपों पर एकाग्र होने लगे। आत्मिक स्वरूप उसमें है, फरिश्ता स्वरूप उसमें है, देव स्वरूप और इष्ट देव देवी स्वरूप भी है। और छठा है बाबा, उसके स्वरूप पर स्थिर होना। ये अगर हम करेंगे बाकी सब, तो बाबा के स्वरूप पर स्थिर होना सहज हो जाएगा। और तब बाबा की संपूर्ण एनर्जी, उसकी प्योरिटी, उसका सुख, उसकी शांति हम में समाने लगेगी। बहुत ध्यान देंगे, सबको अनुभव है। परमात्मा मिलन जैसा सुख संसार में चारों युगों में कभी नहीं मिलता। और उसके स्वरूप पर अगर हम स्थिर हो जाएं तो ये सुख हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना बन जाता है। चलें अब फिर से एकाग्र करेंगे अपने को। अब केवल हम सर्वशक्तिवान पर बुद्धि को स्थिर करते हैं। महाज्योति परमधाम में सबसे ऊपर चमक रही है। वे सृष्टि के बीच